नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ वैशाली वर्मा और आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं सुबह से शाम तक की 10 फटाफट बड़ी खबरों। सीएम योगी योजना की शुरुआत करेंगे। कर्मचारियों के परिवार समेत 75 लाख लोगों को मिलेगा लाभ। सरकार का दावा है कि राज्य कर्मचारियों को कैशलेस सुविधा गुरुवार से मिलनी शुरू हो जाएगी। उनको 21 जुलाई यानी आज से हेल्थ कार्ड इशू किया जाएगा। खुद सीएम योगी इसका शुभारंभ करेंगे। सभी हेल्थ कार्ड पर यूनिक नंबर भी होगा। इसमें नियमित और रिटायर कर्मचारियों के परिवार वालों को भी कैशलेस का लाभ मिलेगा। यूपी में कुल करीब 75 लाख लोग इसका लाभ ले सकेंगे। दैनिक भास्कर ने बुधवार को कर्मचारियों की इस मांग को प्राथमिकता से उठाया था। इसके बाद शासन के अधिकारी हरकत में आए और उन्होंने बजट जारी किया। मौजूदा समय प्रदेश में 16 लाख कार्यरत और 12 लाख रिटायर कर्मचारी हैं। योजना का लाभ के लिए स्वास्थ्य विभाग ने वेबसाइट पर सरकारी कर्मियों और पेंशनर का पंजीकरण भी शुरू किया जाएगा। इसमें आयुष्मान भारत योजना से चयनित निजी अस्पतालों में भी इलाज की सुविधा मिलेगी। एक साल में कुल 5 लाख रुपए की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। योगी सरकार ने लखनऊ में बैन किया सुअर का मांस। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुअरों का मांस बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दरअसल सुअरों में अफ्रीका स्वाइन फीवर फैलने के बाद लखनऊ में सुअर के मांस और संबंधित उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट सूर्यपाल गंगवार ने भोपाल के आनंद नगर स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान द्वारा अफ्रीकी स्वाइन फीवर के कारण 100 से अधिक सुअरों की मौत की पुष्टि के बाद ये प्रतिबंध लगाया है। साथ ही जिला मजिस्ट्रेट ने लखनऊ नगर निगम और पशुपालन विभाग को सुअरों में इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए हर संभव कदम उठाने का निर्देश दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश, शिक्षा में तकनीक गुणवत्ता पर हो फोकस। 5000 अबोधिय कंपोजिट विद्यालयों के लिए 58,000 करोड़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिक्षा में तकनीक व नवाचार को दे बढ़ावा, गुणवत्ता पर फोकस किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर विकास खंड में 5 से 6 विद्यालयों के लक्ष्य के साथ अगले 4 वर्षों में 5000 अबोधिय कंपोजिट विद्यालय खोले जाएं। ऐसे ही हर जिले में एक मॉडल कंपोजिट विद्यालय खोला जाए। इस कार्य के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी। करीब 58,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए कहा कि नीति में ज्ञान के सैद्धांतिक और व्यवहारिक आयामों का बेहतर समावेश है। अब अकादमिक संस्थानों के बीच स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। यूपी में सीएचओ पद पर निकली 5000 से ज्यादा नौकरियां। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए यूपी में बम्पर सरकारी भर्ती निकाली गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। स्कीम के तहत 5000 से ज्यादा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की भर्ती की जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 20 जुलाई 2022 से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 9 अगस्त 2022 तक है। NHM यूपी द्वारा जारी सीएचओ भर्ती 2022 नोटिफिकेशन के अनुसार योग्य आवेदकों को पहले 4 महीने का सर्टिफिकेट ट्रेनिंग कोर्स यानी सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्स कोर्स पूरा करना होगा। इसके बाद योग्य उम्मीदवारों को सब हेल्थ सेंटर्स और वेलनेस सेंटर में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिस पद पर नियुक्त किया जाएगा। IIT कानपुर ने तैयार की गौरैया, दुश्मनों की सीमाओं पर घुसकर करेगी जासूसी। अब दुश्मन की खुफिया संदेशों को जानने के लिए भारतीय सेना गौरैया का उपयोग करेगी। ये गौरैया कोई पक्षी नहीं बल्कि पक्षी की तरह एक नैनो ड्रोन है। इसे IIT कानपुर ने तैयार किया है। IIT कानपुर में एरोस्पेस इंजीनियर के छात्र वंशत ने ये नैनो ड्रोन बनाया है। सेना की जरूरतों के मुताबिक इस ड्रोन को तैयार किया जा रहा है। इसका वजन मात्र 239 ग्राम है। खास बात यह है कि जमीन से 50 मीटर ऊपर जाते ही आंखों से ये ओझल यानी दिखाई नहीं देगी। IIT के छात्र वंशत के अनुसार ड्रोन गौरैया आधुनिक तो है ही, इसमें कई बड़ी खासियत भी है जो सेना के लिए मददगार साबित होगी। ये ड्रोन गौरैया की तरह है। ये जैसे ही ऊपर जाएगी तो दिखाई नहीं देगी। इसकी आवाज तो 35 मीटर बाद ही नहीं सुनी जा सकेगी। सेना के ऑफिसरों ने इस ड्रोन को बहुत उपयोगी बताया है। पक्षी के आकार और ड्रोनों की हरकत की वजह से रडार के लिए इसे पहचानना आसान नहीं होगा। वंशत अब इसे सेना की मांग के मुताबिक अपग्रेड कर रहे हैं। प्रयागराज से चलने वाली संगम एक्सप्रेस का होगा सहारनपुर तक विस्तार।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए प्रयागराज जाने के लिए जल्द ही एक और ट्रेन मिलेगी। मेरठ से प्रयागराज को चलने वाली संगम एक्सप्रेस अब सहारनपुर तक जाएगी, यानी इसके चलते मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के आसपास के लोगों को काफी राहत मिलेगी। पहले प्रयागराज जाने के लिए मेरठ या फिर गाजियाबाद से इन जिलों के लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए आना पड़ता था, लेकिन अब संगम एक्सप्रेस सहारनपुर से चलने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने सहारनपुर में अपने पहले प्रवास में जिले का प्रयागराज से कनेक्ट करने की मांग जोरदार तरीके से उठाई गई थी। रेल मंत्री ने इस मांग को गंभीरता से लिया और व्यवस्था बनवाने का भरोसा दिलाया था। रेलवे सूत्रों के अनुसार इस योजना पर कार्य शुरू हो चुका है। रेल मंत्रालय ने संगम एक्सप्रेस का विस्तार सहारनपुर तक करने का निर्णय लिया है। इसके लिए शेड्यूल तैयार करने का काम अंतिम चरण में है। आपको बता दें कि मेरठ से प्रयागराज के बीच चलने वाली संगम एक्सप्रेस को अब सहारनपुर तक बढ़ाया जाएगा। यूपी में माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर की कार्यवाही जारी। उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही लगातार जारी है। इसी बीच खबर है कि 1 लाख के इनामी जालसाज विवेकानंद डोबरियाल के दोनों मकान गिराए जाएंगे। लखनऊ पुलिस ने इसके दोनों मकानों के नक्शे के बारे में एलडीए और नगर निगम से रिपोर्ट मांगी है। सहायक पुलिस आयुक्त योगेश कुमार ने पत्र लिखकर पूछा है कि डोबरियाल के मकान मानचित्र के हिसाब से बने हुए कि नहीं। विवेकानंद डोबरियाल के 2 मकान हैं। इनमें एक मकान 29 अशोक विहार खुर्रम नगर और दूसरा 30 अशोक विहार खुर्रम नगर में है। इसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी कि विवेकानंद डोबरियाल मकानों के नक्शे पास हैं या नहीं। इसी वजह से पुलिस की टीम वापस लौट आई थी। अब इस मामले में पुलिस ठोस कार्यवाही कर रही है, जिसके तहत पुलिस ने एलडीए तथा नगर निगम दोनों से ही डोबरियाल के दोनों मकानों के बारे में जानकारी मांगी है। यूपी के स्कूलों की सुधरेगी अवस्था। 2 लाख से ज्यादा परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को टैबलेट देगी योगी सरकार। यूपी सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 में 9,294.22 करोड़ रुपए खर्च कर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था में सुधार करेगी। माध्यमिक शिक्षा पर 459.79 करोड़ और बेसिक शिक्षा पर 8,834.43 करोड़ खर्च करेगी। सरकार 2,09,863 परिषदीय स्कूल के शिक्षकों को टैबलेट देगी। सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक विजय किरण आनंद ने बताया कि प्राथमिक शिक्षा में 441.14 करोड़ रुपए से 18,381 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास और 209.86 करोड़ से 2,09,863 परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए टैबलेट दिए जाएंगे। 5 करोड़ की लागत से विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना की जाएगी। कक्षा 1 से 8 तक के अध्ययनंतर 184.72 लाख छात्र छात्राओं को 546.34 करोड़ रुपए से मुफ्त पाठ्य पुस्तक और 932.81 करोड़ से 155.46 लाख को यूनिफॉर्म दिया जाएगा। सातकिला और गढ़ी में जल्द ही हेरिटेज होटल बनेंगे। पीएम मोदी के सुझाव पर शासन को भेजा फाइनल ड्राफ्ट। झांसी में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सातकिला और गढ़ी में जल्द ही हेरिटेज होटल खोले जाएंगे। अभी ये ऐतिहासिक स्मारक खस्ताहाल में है। जिला प्रशासन ने 60 करोड़ का फाइनल ड्राफ्ट शासन को भेजा है। 16 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का पीएम मोदी और सीएम योगी ने उद्घाटन किया था। इस दौरान पीएम मोदी ने बुंदेलखंड के 1 किलो के आसपास एक टूरिज्म सर्किट बनाने का आग्रह किया था। इसके बाद राज्य सरकार ने बुंदेलखंड के सभी जिलों में टूरिज्म सर्किट बनाने का काम शुरू कर दिया है। टूरिज्म सर्किट में कुल 21 किले शामिल करने की योजना है। पहले चरण में 7 किले विकसित किए जा रहे हैं। इनमें झांसी शहर में बना रघुनाथ राव का पहला बरुआ सागर का किला, चंपत राय का महल, टहरोली का किला, दिगारा की गढ़ी, लोहागढ़ फोर्ट और चिरंगाव का किला शामिल है। बरुआ सागर व टहरोली किले के लिए 20-20 करोड़ और बाकी 5 किलो व गढ़ी के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट मांगा गया है। देश में फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार। बीते 24 घंटे में 21,566 नए मामले, 45 की मौत। देश में कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही है। कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 21,566 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान संक्रमण के कारण 45 लोगों की मौत भी हुई है। मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना से 18,294 लोग रिकवर भी हुए हैं। देश में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 1,48,881 हो गए हैं।
वहीं डेली पॉजिटिविटी दर अब 4.25% हो गई है। आपको बता दें कि देश भर में कल यानी 20 जुलाई को कुल 20,557 संक्रमित मिले थे, जबकि 40 लोगों की मौत हुई थी। देश में अब तक कोविड से कुल 5,25,185 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कुल 4,48,25,185 मामले सामने आ चुके हैं। यही आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।